नमस्कार, लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे मैं 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे झटपट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। घंटों की मेहनत से आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सूजी से बना रही हूँ, 1 कटोरी सूजी से बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ले ली है और 1 बाउल ले लिया। इसमें मैं यहाँ पे छान लेती हूँ। तो सूजी को इस तरीके से छान लीजिएगा। तो जब आप इस रेसिपी को देखेंगे, तुरंत ना ही आपको स्टैंड की ज़रूरत है, ना ही आपको चावल भिगोने की, दाल भिगोने, कुछ भी ज़रूरत नहीं। बस आप 1 कटोरी सूजी से आप इतनी अच्छी इडली बनाकर, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों, मैं यहाँ पे इडली बना रही हूँ। और ये इडली बनाने का इतना अच्छा और नया तरीका है, जिससे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप तुरंत इसी तरीके से बनाएंगे और इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पंजी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में देखिएगा इस तरीके से सूजी को डाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। तो दही आप ले लीजिएगा। तो घर पे जो दही जमाते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये देखिएगा मैं यहाँ पे दही डाल देती हूँ। तो दही डालने से इतनी अच्छी जो ये इडली बनती, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच बड़े दही डाल देती हूँ। तो लगभग 1 कटोरी दही मैंने यहाँ पे इसमें डाल देना है। तो दही से क्या है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल ली। तो पानी इस तरीके से डाल दीजिएगा और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका पतला घोल नहीं बनाना। तो जब आप इस रेसिपी को देखेंगे, आप यकीन मानिएगा, खाने के बाद जब आपकी बनकर तैयार हो जाएगी और आप खाने के बाद आप कह नहीं सकते कि ये बिना स्टैंड की है, और इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी बनती है। और सबसे तरीका ये अच्छा है कि आपको जो ये बनाने का, मैं यहाँ पे सूजी से बना रही, तो आप सूजी से ही बना सकते हैं इडली। इतनी अच्छी इडली बनकर तैयार होती है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया दही के साथ अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से फेंट कर रख दीजिएगा। थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच से कम, मतलब 1 चुटकी लगभग डाल रही हूँ। खाने वाला सोडा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप इसमें इनो से बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं, इनो से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इनो से नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा से बना रही हूँ। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इस तरीके से फेंट दिया है। मिक्स करके इसको रख देते हैं। तो इससे जो सूजी है तो अच्छे से फूल जाएगी दही के साथ। तो इसको रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। बाकी इसके बाद थोड़ी सी जो तैयारी है वो भी कर लेते हैं। कि इडली बन रही है तो इडली के साथ नारियल की चटनी, तो अगर नहीं है तो फिर इससे स्वाद कम हो जाएगा इडली का। तो इसलिए मैं यहाँ पे नारियल की चटनी बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी और यूनिक तरीके से मैं यहाँ पे इडली बना रही हूँ। ये तरीका देख लेंगे तो आप बिना स्टैंड के, ना ही आपको स्टैंड की ज़रूरत है। कभी होता है घर पे स्टैंड नहीं होता, इडली खाने का मन होता है, तो आप बिना स्टैंड के इडली बनाकर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है, जब तक नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च और यहाँ पे नारियल ले लिया, मूंगफली के दाने। तो मैंने यहाँ पे नारियल, मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं था, सूखा नारियल रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे डिप करके रख दिया था। तो आप फ्रेश ताज़ा नारियल ले लीजिएगा और इसको काट कर आप नारियल की चटनी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया हुआ था, तो इसको भिगो दिया था। इसके बाद भिगोने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है, तो मैंने इसके चाकू से ऊपर से छिलके निकाल दिए हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी 2, और नारियल का जो छिलके निकाल कर रखे हुए थे इसको भी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे मूँगफली के दाने लिए थे, इनको भी डाल देती हूँ, बाकी हरा धनिया डाल देती हूँ। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। तो दही डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल दिया है। तो दही भी डाल दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया था, और इसके बाद इसको पीस लेते हैं चटनी को। तो ये देखिएगा चटनी नारियल की पीस कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल कर रख देते हैं। तो नारियल की चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि अभी तड़का लगाना है। तो मैं यहाँ पे बाउल में ही निकाल कर रख लेती हूँ। तो चलिए बाउल में निकाल कर रख ली। अब लगाते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का लगाने के लिए तड़का पैन ले लिया है, गैस ऑन कर दी है। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल धीमे रखना है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हींग ऐड कर देती हूँ।
तो हींग मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, डाल दी है हींग। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो सरसों आती है काली वाली सरसों, तो उसको मैं यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ तड़के में। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, 2 लगभग लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इससे तड़का बहुत ही अच्छा लगता है जब नारियल की चटनी में लगाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिएगा तड़का इस तरीके से इसमें चटनी में डाल देती हूँ। तो तड़का लग गया, नारियल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको ढककर साइड में रख देते हैं। तो चलिए, इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखना है, क्योंकि पानी को थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आ जाए। और इसके बाद इडली बनाना शुरू करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे सूजी और दही से बैटर बनाया हुआ था इडली का, तो इसको देखिएगा मैंने ढक कर रख दिया था। तो इससे थोड़ा सा अच्छे से सूजी भी दही के साथ डिप हो गई है और अच्छे से ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिएगा मैंने ढक कर रख दिया था। तो इसको अच्छे से इस तरीके से इसको चला लीजिएगा, मतलब फेंट लीजिएगा थोड़ा सा और। तो ये बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होगी जब आप इस तरह। और जब आपका इडली खाने का मन हो तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा ही नमक डाल दीजिएगा हल्का सा। तो और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो जब इडली खाने का आपका मन हो तो आप इस तरीके से सूजी की झटपट 5 मिनट में बनने वाली इडली तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। तो बस इतने ही पतला रखना, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दही में जितनी अच्छे से ये सूजी डिप हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा इस तरीके से जो आपके पास थाली हो तो थाली ले लीजिएगा छन्नी वाली। और कढ़ाई मैंने यहाँ पे पानी डाले, पानी गर्म हो चुका है। तो इसी में इस तरीके से थाली को रख दीजिएगा। जाली वाली जो थाली होती है ना छोटी, इस तरीके से तो इसको ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। ये देखिएगा पानी गर्म हो रहा है, अब इसको रख देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सच बता रही, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती, इतनी अच्छी लगती है कि आपका पेट भर जाएगा, पर आपका मन नहीं भरेगा, इतनी अच्छी इडली बनती है। और जब भी आप इस तरीके से कुछ खाने, एक तो बिना ऑयल के, इसमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इडली में ऑयल पड़ता ही नहीं है। और बिना ऑयल के है, बिना तेल के, तो आप इसको जब भी आपका कुछ खाने का मन करेगा तो झटपट आप 5 मिनट में इस तरीके से इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, यूनिक तरीका है। तो ये देखिएगा पानी नीचे से गर्म हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे थाली में इस तरीके से डाल देती हूँ। तो इस हैरान बिल्कुल भी नहीं होइएगा कि ये नीचे सारा चले जाएगा, बैटर नीचे नहीं जाएगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि नीचे से पानी बॉयल हो रहा है। और जल्दी जल्दी इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद इसको ढक दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सभी इडली डाल देती हूँ। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा तरीका है। ये तरीका देख लेंगे तो आप ना ही कटोरी में बनाएंगे ना ही स्टैंड में बनाएंगे। सबसे सरल और आसान तरीका है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर स्टीम दे दिया है। तो ये देखिएगा स्टीम से इस तरीके से थाली ओपन कर ली है। तो ये देखिएगा स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसको नीचे उतार कर ही निकालना है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ठंडा हो जाए, इसके बाद ही इसको निकालना है। तो नीचे उतार कर ही निकालिएगा, इससे अच्छे से ये निकल आती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर निकालेंगे तो पानी से स्टीम हो रहा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे उतार कर रख ली है। अब मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल आती हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ पे मैं सभी इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से निकल आती हैं और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट स्पंजी बनी हुई हैं। ये देखिएगा बहुत ही अच्छी लगती हैं। बिना स्टैंड के आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैंने बना लिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे फिर बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा बनाकर साइड में रख दिया है। फिर थाली मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसके बाद इसमें फिर बैटर को डाल देते हैं। तो अभी मैंने दाल की एक रेसिपी बनाई हुई थी, तो दाल पीस कर और छोटी छोटी सी पकौड़ियों से बना ली थी। और इसके बाद मूँग की दाल को इसके बाद मैंने इसी में थाली में रख दिया था। तो स्टीम से पकौड़ी बनी हुई थी बिना तेल की, और उसकी मैंने रेसिपी बनाई हुई। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी बैटर को मैं यहाँ पे फिर से इस तरीके से डाल देती हूँ। तो सभी डाल दीजिएगा इसी तरीके से।
और इसको भी ढककर इस तरीके से मैंने यहाँ पे ढक दिया है। तो ये देखिएगा जब ढक देंगे तो इसका कलर भी चेंज होता है क्योंकि ये स्टीम से पक जाती हैं। और इसके बाद इसको भी नीचे उतार कर निकाल कर रख लीजिएगा। तो इनको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल कर साइड में रख देते हैं। बाकी और भी हैं तो इनको भी बना लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो चलिए थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। तो फिर इसी को मैं यहाँ पे बैटर को इस तरीके से डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका झटपट आप बनाकर सुबह नाश्ते में या फिर जब भी आपका मन करे खाने का इडली, तो जब आप बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और बहुत ही हल्का फुल्का होता है, बिना तेल का होता है। तो इस तरीके से ढक दीजिएगा। अगर आपके पास प्लेट है तो प्लेट से ढक दीजिएगा, या इस तरीके से ढक्कन है तो आप इससे भी ढककर पका सकते हैं। तो ये देखिएगा स्टीम हो चुकी हैं। तो चलिए इनको मैंने यहाँ पे देखा हुआ था, तो इस तरीके से अब रख देते हैं। तो सभी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे सभी बनाकर तैयार कर ली हैं इडली। तो ये बिना स्टैंड के बनी हुई है, सूजी से बनी हुई है। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें तड़का। तो मैं यहाँ पे तड़का पैन ले रही हूँ, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे तड़का लगा लेती हूँ, इससे और भी अच्छी जो इडली होती है वो और भी टेस्टी लगती है। तो अब मैंने यहाँ पे राई डाल दी है, राई डाल दीजिएगा। और लाल मिर्च है, लाल मिर्च डाल देती हूँ। सूखी लाल मिर्च 2 ले ली है। अगर आपको सफ़ेद तिल पसंद है तो आप डाल दीजिएगा, इससे अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से डाल दिया है और इसमें तड़का लगा दिया। तो वाओ कितनी अच्छी लग रही है इडली, बिना स्टैंड के हैं और सिर्फ सूजी और दही से थोड़े थोड़े से बस इस तरीके से आप बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है और बिना तेल के है और हल्का फुल्का नाश्ता है। जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो आप साउथ इंडियन रेसिपी है, साउथ में इडली बनती है तो इडली सांभर, तो इस तरीके से नारियल की चटनी, तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो बताइएगा कैसा है ये तरीका। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा प्लेट में सर्व करके रख दी है। तो मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी भी तैयार कर ली है, सांभर भी तैयार कर लिया है। तो तीनों चीज़ें ये साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन रेसिपी है। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली हैं, नारियल की चटनी, सूजी की इडली, सांभर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? तो मैंने अभी सांभर का रेसिपी नहीं डाला हुआ है, मैं बाद में डालूँगी। तो आप इसको देख लीजिए, जब सांभर का तरीका देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतना आसान है कि सांभर बनाने में घंटों लगते हैं, टाइम लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। झटपट आप सांभर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप जब मैं रेसिपी डालूँ तब आप देखिएगा। तो जब सांभर की तो बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है, नॉर्मल बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे सर्व कर दिए और बिल्कुल साउथ इंडियन मैंने यहाँ पर रेसिपी सांभर, चावल, इडली, नारियल की चटनी, इतना सारा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सांभर चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं और साथ में इडली, नारियल की चटनी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी इसी तरीके से रेसिपी बनेगी। और जब सांभर की रेसिपी डालेंगे तो आप देखते हैरान हो जाएंगे कि कितनी जल्दी सांभर बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी खोखट, बिल्कुल भी समय ज़्यादा नहीं बर्बाद होता है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे तैयार करके रख ली है। तो सूजी, 1 कटोरी सूजी से पूरे परिवार के लिए आप इतना अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।